स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है रिलीज कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस करा कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और साथ में हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं बेसिकली हमारे पास जो परिमेय संख्याएं जितनी भी हैं और अपरिमेय संख्याएं, सबका जो कलेक्शन होता है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसमें बेसिकली क्या है कि हर एक संख्या को, हर एक नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, या अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में हर एक धनात्मक नंबर को लिखा जा सकता है। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपकी प्रश्नावली है उससे भी हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, सो लेट्स राइट हियर। तो इसको हम प्रमेय, इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय, ओके, लिखिए सभी लोग प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज अंकगणित, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो दिस इज क्या होता है इसमें, इसको क्या है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं गुणनखंडित। गुणनखंडित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ओके। तथा यह गुणनखंड जो कि हमने किसी संख्या का गुणनखंड किया वो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर निर्भर नहीं करता। अद्वितीय होता है। ओके, तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, या कोई कह सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है कि हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा
लिखा जा सकता है या अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। और ये हम बचपन से अपने पिछली कक्षाओं से हम करते चले आए हैं कि हर एक संख्या को हम लिखते थे ना, कि जैसे अगर 4 है तो 2 गुणे 2 है ना, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास हमने ले लिया कोई भी हमने सपोज दैट कुछ नंबर से ले लिए, सपोज दैट हमने ले लिया 10, तो 10 को 2 गुणे 5 के रूप में हम लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ पर 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 हमें अभाज्य संख्याएं पता है ना, ऐसी संख्याएं जो एग्जैक्टली है ना, केवल 2 ही उसके गुणनखंड हो, 2 ही संख्याओं से विभाजित हो। एक तो हमारे पास 1 है, 1 से विभाजित तो हर एक नंबर होती है, हर एक संख्या को 1 से विभाजित किया जा सकता है, साथ में वो संख्या खुद हो। बट वो जो विभाजन की संख्या है जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, वो दोनों संख्याएं हमारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वो समान नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक जो है वो हमारे पास अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। और तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर हमारे पास ये 17 एंड सो ऑन। इस तरीके ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को जैसे 2 है, 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं और 2 से करते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ये दोनों बराबर नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 को भी 1 और 3 से, बट अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हम 1 से ही भाग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग संख्याएं हमारे पास, या 2 अलग अलग हमारे पास नंबर्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, 1 को हम इकाई बोलते हैं। तो कह सकते हो कि जो 1 है वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता। ओके, तो थ्योरम का क्या कहना है, इस प्रमेय का क्या कहना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 10 को लिखा है 2 गुणे 5, इसको हम 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रम हमारा बदल सकता है, बट आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सेम ही होंगी। मतलब ये नहीं है कि 5 या 2 की जगह 3 आ जाए, कोई दूसरी अभाज्य संख्या आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, थ्योरम है, और इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि हर एक संख्या को जो कि विभाजित की जा सकती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमेशा आपको दिमाग में, और ये हम करते भी चले आ रहे हैं, अपनी पिछली कक्षाओं से हमने खूब गुणनखंड करे हैं, है ना, नंबरों के करते, बट आज हम उसको फॉर्मल प्रूफ उसको देखेंगे, फॉर्मल प्रमेय के रूप में देखेंगे कि उसको कैसे कि। तो हर एक नंबर, कोई भी संख्या जो कि विभाजित की जा सकती है उसको उसके फॉर्मल प्रूफ के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 156 है ना, 156 है ना, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो इसके बाद हम आगे नए सिरे से लिख। तो समझ में आ गया कि हमारे पास आधारभूत प्रमेय क्या है अंकगणित की, कि हर एक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इसके ऊपर हम एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लिख पाते हैं बहुत सारी संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। जैसे एक संख्या ले लिया हमने 156 सभी समझते हो, 156। तो यहाँ पर इसको हम भाग करना सीखे थे ना, कि अगर हम इसको भाग करें तो देखो यहाँ पर 2, अब ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ से 2 से हम इसको विभाजित कर दे रहे हैं, तो 2 7 14, 1 बचा, और यहाँ 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से हम करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक सम संख्या है ना, अभी हम इसको डिस्कस कर देंगे, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं,
और हमारे पास विभाजन हम कैसे, अंकों द्वारा हम विभाजन कैसे देख पाते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें देख पाएंगे, देखे बता देंगे। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके अंत में एक विषम संख्या है, ठीक है। तो हम इसको किसी दूसरे नंबर से भाग करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से करते हैं, 3 एकन्नम 3 और 3 तिरका 9, मतलब 13 तियां 39। ओके, फिर हमने 13 से करा तो 13 एकन्नम 13, और ये हमारे पास इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो 156 था इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है ना। और यहाँ पर ये जो 2 3 और 13 हैं ये कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो 156 एक विभाजित होने वाली संख्या थी जिसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, गुणन के रूप में लिख दिया, या उसको गुणनखंडित कर दिया या फैक्टर्स कर दिया, है ना। इसको हम कैसे कहते हैं, एनी नंबर दैट एनी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द प्राइम्स, है ना, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही हमारे पास यहाँ पर 156 को हमने लिखा। इसी तरीके का कोई भी नंबर, ठीक, कोई भी नंबर अगर एक हम और ले लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया 300, है ना। तो 300 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 × 150 में ब्रेक हो जाएगा पहले। फिर इसको फर्दर अगर हम ब्रेक करते हैं 150 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 75, और फिर 75 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 75 को 75 को फिर से हम अगर लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 25 ऐसे लिख सकते हैं, 25 तियां 75, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 25 को फिर से 5 गुणे 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि ये संख्या थी और ये संख्या को हमने उसके जो है अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख दिया, आसानी से हम लिख पाए, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 हमारे पास 2 बार आए तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे 3, और यहाँ पर 5 2 बार आया तो 5 की घात 2, इस तरीके से भी हम लिख पाते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमें समझाना है पहले, हालांकि आप लोगों को पता भी है, छोटे क्लासों से पढ़ के आए हो, लेकिन आइए ज़रा देख लेते हैं कि हम विभाजन कैसे देख पाते हैं कि किसी संख्या से, किसी अंक से कोई संख्या विभाजित हो रही या फिर नहीं हो रही। तो सबसे पहले आता है शून्य, ठीक है। तो शून्य से विभाजन संभव नहीं है, ठीक है। हम 0 से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास हम विभाजन एक 0 से विभाजित नहीं होता, ठीक। दूसरी संख्या, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कहा, ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक से, यहाँ पर लिख लीजिए, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। हर एक संख्या को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट मीनिंग ऑफ विभाजित करना, या कह सकते हो कि हमारा क्या मतलब रखता है। विभाजित का मतलब है कि हम पूर्णांकों के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, सारे पूर्णांक हैं, ओके। यहाँ पर हमारे पास हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमारे पास जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और ये हमारे पास शून्य, ये 0, दिस इज 0, एंड इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स,
दिस इज योर निगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों के अंदर, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं एक धनात्मक पूर्णांक ए, एक धनात्मक पूर्णांक हमने लिया, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर लिया, धनात्मक पूर्णांक बी को विभाजित करता है, तब वहां पर एक पूर्णांक जरूर होगा जब जो b है उसको अगर हम एक पूर्णांक जो हम k की बात कर रहे हैं, एक हमने k ले लिया, तो ये b को हम k गुणे a के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है जब हम a से b को हम विभाजित करें तो हमको एक पूर्णांक मिले, है ना, तब हम कहते हैं कि एक संख्या दूसरे संख्या को विभाजित कर रही है। जैसे कि हम बात करते हैं 6 को हम अगर भाग करें 3 से तो हमको 2 मिल रहा है, तो एक हमको क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब है 3 6 को विभाजित करता है। लेकिन अगर हम बात करें 1/2 तो 2 से हम 1 को विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई ऐसा पूर्णांक नहीं मिलेगा जिसको हम 2 से गुणा करें और हमको 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो है विभाजन का ये मतलब होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है, इसका मतलब विभाजन के पश्चात हमारा जो भागफल मिलता है वो एक पूर्णांक मिलता है, एक पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है, एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, एक से हर एक संख्या को हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें और समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक हमने लिखा हमारे पास अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 अंक हैं 0 से लगाकर 9 तक। तो 0 2 4 6 और 8 ये हमारे पास सम अंक कहलाते हैं, सम संख्याएं या कह सकते हो जो 2 से विभाजित होते हैं उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये क्योंकि 2 से हमारे विभाजित हो रही है तो उनको हम सम अंक बोलेंगे। और इसी तरीके से 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9 ये हमारे पास विषम अंक बोलते हैं, है ना। तो ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग कि इनको हम विषम अंक बोलते हैं। ठीक, तो सम अंक क्या है, 0 2 4 6 8 और विषम अंक तुम्हारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 ये हमारे पास विषम अंक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 2 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंत में सम अंक हो। ठीक, जैसे कि हमारे पास 2 4 एक हम नंबर लिखे 2 4 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ पर इस जो अंतिम प्लेस है या 6 आ रहा है, 6 हमारे पास एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो इसलिए इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं सामान्य। फिर 3 से वे संख्याएं
संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक, ये आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। फिर 4 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें अंत के दो अंकों द्वारा बनी संख्या विभाजित हो। 4 से विभाजित। ओके, तो हम ध्यान रखें कि 4 से वो संख्याएं हम विभाजित कर सकते हैं जिसके अंत, जैसे हमने लिखा 4, 5, 6, 7, 8 और 4, ये संख्या हमने लिखी। और ये संख्या या नीचे आ गई, ऊपर देख लेते हैं तो मिटाते हैं। तो समझ गए, पहले तो हमारे पास 0 से हम विभाजित नहीं कर सकते किसी भी संख्या को। दूसरा, 1 हर किसी संख्या को विभाजित करता है। दूसरा, 2 से हमें उन संख्याओं को हम विभाजित कर सकते हैं जिनमें अंत में हमारे पास एक सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, इट मीन्स 0। सम संख्या की जगह पर सम अंक बोले, सम अंक हमारे पास उसके अंत में हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, है ना। तो ये हमारे पास अगर अंक मिल जाते हैं किसी संख्या के अंत में तो 110% वो संख्या हमारे पास 2 से विभाजित होगी। और ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, हम उनको इवन नंबर्स बोलते हैं। आइए जरा देख लेते हैं, 4 लिखने की जगह पर समझ लेते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो अगर कोई संख्या 6, 7, 8 ये है, ये कोई संख्या है सपोज दैट, और ये संख्या के जो लास्ट अंतिम जो है 2 अंक, अगर वो अंतिम जो हमारे पास 2 अंक संख्या फॉर्म कर रहे हैं, ये अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक, तो अगर यहाँ पर 81 की बात करें तो 81 को हम 4 से भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब है यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम अगर बात करें कोई और दूसरी संख्या ले ले, जैसे सपोज दैट हमने 6, 7, 8, 9, 4 और यहाँ पर हमने ले लिया 24। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि अंत के 2 अंक जो संख्या बना रहे हैं वो है 24, और 24 4 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जरा विभाजन करके हम देख भी सकते हैं। विभाजित का मतलब पूर्णांक मिलेगा हमको। तो अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 × 9 4, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ हो गया 27 और 4 × 24, 4 × 24 बिकॉज 4 से 28 होता है, 4 × 24 हमारे पास 3 बचा और यहाँ पर 38 हो गया। ठीक है, फिर 4 × 9 36, 32 हो गया, फिर 4 × 7 28, 16 हो गया, 4 × 16, फिर हमारे पास यहाँ पर 7, 4 × 9 4, 3 32 हो गया, और 32 हो गया, और 4 वट 27 4 32 है ना। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 × 9 4। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई थी वो पूर्णतः 4 से विभाजित हो गई। ऊपर वाली संख्या 4 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंत के 2 अंक जिस संख्या बना रहे हैं वो संख्या हमारे 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये तो विभाजन की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं विभाजन 5 से। तो 5 से वो संख्या विभाजित होती है
जिसके अंत में जीरो शून्य हो या 5 हो। ठीक, तो जिसके अंत में जीरो आ जाए वो संख्या हमारे 5 से विभाजित होगी, और जिसके अंत में हमारे पास 5 आ जाए वो संख्या हमारे पास 5 से विभाजित होगी। ओके, इसके बाद 6, तो 6 से विभाजित का मतलब 2 विभाजित, ये 2 तथा 3 से विभाजित हो। तो जो संख्या हमारे पास 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, फिर हम बात करते हैं 7 से विभाजित होने की। तो 7 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले 8 का देख लेते हैं, फिर 7 का समझाते हैं। ये 8 से वो संख्या विभाजित जिसके 3 अंक, ठीक है, जो लास्ट के 3 अंक हैं, इनसे हमने कोई संख्या लिखी 032, ये जैसे ये संख्या है तो इसके 3 अंक हैं, ठीक है, लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, तो जैसे 8 चौक 32, ये इसके 3 अंक विभाजित, तो पूरी संख्या हमारे पास 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 9 से विभाजन का भी वही रूप है, हमारे पास अगर सम 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि 3 से 2 विभाजित हो जाए तो भी 9 से वो विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो अंक है, अंकों के द्वारा कैसे कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उसको हम जरा जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं द्वारा विभाजन का देखना, क्योंकि हमें जब उसके प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन लिखना होगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या गुणनखंड लिखना होगा गुणनखंडित के रूप में, तो हमें जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं उनसे विभाजित करके देखना पड़ेगा कि कोई संख्या किस अभाज्य संख्या के गुणन करके बनी है ना, क्योंकि हमें पता है कि हर एक संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक अभाज्य संख्याओं को गुणा करके देखना पड़ेगा। तो अभी इस स्तर पे हमें 9 तक का हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 7 से डिवीजन। तो ध्यान दीजिएगा, हम 7 से जो डिविजिबिलिटी होती है उसको हम रिड्यूस करते हुए देखते हैं। जैसे कि एक हम संख्या ले लें जो कि 7 से विभाजित हो और देखेंगे कि कैसे उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम उसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि वो संख्या विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो जैसे हमने ले लिया 63, ठीक, 63। तो हमें करना क्या होता है कि ये संख्या अभी हालांकि हमें पता है कि 7 9 63 होता है, ये 7 से विभाजित हो रही, बट हमें इस प्रोसेस को जानना है, इस मेथोडोलॉजी को जानना है कि कैसे हम देखते हैं कि कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 63 है तो हम करने क्या वाले हैं, यू जस्ट फॉर्म अनदर नंबर, ठीक है। वो कैसे निकालना कि जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाला जो अंक है, अंतिम जो अंक है ये वाला, ठीक है, इसको हटा लेना है, इसको ब्रेक कर लेना है। तो जब आप इसको हटा दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 ओनली। आपको इसको यहाँ से काट के हटा देना है और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक। फिर क्या करना है, माइनस लगाना है और जो भी अंक तुमने वहां से हटाया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 था तो हमने क्या करा, वो अंक, लास्ट वाला अंक हमने हटाया और उसको 2 से गुणा करा और उसको जो बची हुई नंबर है उसको हटाने के बाद उसमें से हमें उसको घटाना है। उसको जब हम घटा देंगे तो विल गेट 6 - 6 is 0। अब ये संख्या जो आई, ये संख्या अगर 7 से विभाजित हो रही है, ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक। जैसे 0 है, 0 तो 7 से जीरो तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, उसको हर किसी से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। तो दिस 0 इज डिविजिबल बाई 7, ओके। तो इसलिए हमारे पास जो ये 63 लिखा था वो डिविजिबल है।
हालांकि पहले से मुझे टेबल के अंदर आता है, लेकिन एक बड़ी नंबर लिखते हैं। आइए, हमें नहीं पता ये डिविजिबल है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक, इसको रिड्यूस करते जाएंगे और अब उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ तक का हमें टेबल आता है, जहाँ तक हम आसानी से देख सकते हैं कि वो 7 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, सपोज और लिख लेते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे लिखना लाइक दिस, 7 6 7 8 9, यहाँ पर 1 को हटाया हमने और -2 2 गुणे 1 कर दिया। ठीक, इट मीन्स 7 6 7 8 9 माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 6 7 8 और 9 में से 2 गया तो 7। ठीक, अभी तो हम थोड़ा बड़ी लग रही है तो अभी और उसको छोटा करते हैं। हम क्या करेंगे, 7 6 7 8 ये हटा दिया और ये माइनस का 2 गुणे 7, इसको यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 6 7 8 माइनस का 14, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 7 6 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 8 4, ये हमारे पास। फिर इसको फर्दर और रिड्यूस करने के लिए 7 6 6 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास इसमें से घटाओ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गए तो ये 5 बचा और यहाँ पर 8 बचा, 58। ठीक, अब ये अभी 558 भी थोड़ी सी बड़ी नंबर लग रही है, तो हम इस 758, तो 758 बड़ी नंबर लग रही है, इसको फर्दर हम रिड्यूस करते हैं, 77 माइनस का 2 गुणे 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस 16, तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे पास 75 माइनस 16, तो ये हमारे पास 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ पर 5 59, हाँ 59। ओके, अब 59 को हम आसानी से देख सकते हैं कि 7 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक, 7 के पहाड़े में हमारे पास 59 नहीं आता, इसका मतलब इसको, इस संख्या को हम 7 से विभाजित नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमें दिख रहा है, तो अगर हम ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही तो 110% ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से हम जो 7 हमारे पास अभाज्य संख्या है इसके विभाजन को देखते हैं। ठीक, बाकी और अंक हैं उनसे तो हमने देख ही लिया। ओके, तो इस आधारभूत प्रमेय का यूज करके हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के पश्चात हम उसके जो है मासा लासा कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि हर एक संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा, कौन से अंक किस तरीके से विभाजित करते हैं, कैसे हम विभाजन देख पाएंगे। तो आज हम कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड करके रखना है, आपको खुद से करना है। हमने मान अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सो यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, उनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे ये संख्या हो गई 1000। ओके, हमारे पास 5 हमने संख्याएं लिखी हैं जिनके आपको अभाज्य गुणनखंड हमने एक बार पढ़ भी देते हैं। 1678, 1000, 5678 और 6666, 925। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं जिनके आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। इनका हम लिख देते हैं, आइए पहले वाले का देख लेते हैं। तो 1678, तो आपको देखना है बारी बारी से ये संख्या, क्योंकि इसके अंत में एक सम संख्या है तो इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 16 और 2 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब देखना है कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है। ठीक है, तो क्या ये संख्या 9 3 12 ये 3 से नहीं विभाजित हो रही, 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी। क्या ये जब 3 से नहीं हो रही तो 6 से तो विभाजित नहीं होगी, है ना। फिर हम बात करते हैं 7 से विभाजन, तो 7 से भी वही प्रोसीजर लगाएंगे, 63
माइनस 2 गुणे 9, तो दिस इज 83 माइनस का 18। तो यहाँ हमारे पास है 83 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर हमारे पास 7 था, 7 में से 1 गया तो 65। तो ये हमारे पास 65 7 से नहीं भाग कर सकते, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी नहीं विभाजित है। और फिर ये संख्या तुम्हारे पास किससे विभाजित हो सकती है, अगर हम बात करें 8 से, तो 8 से नहीं विभाजित है, क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए सम होना जरूरी है ना, तो संख्या सम नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्योंकि 3 से नहीं है तो 9 से नहीं होगी। 11 से क्या ये विभाजित हो रही है, तो 11 सती 77, 11 सती 77, और उसके बाद हमारे पास 9, 11 से भी नहीं विभाजित है। 13 से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। हमें लगता है कि जो 839 है ये एक अभाज्य संख्या है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप चेक करना कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। और ये एक होमवर्क, इसके बाद तुम्हारे पास एक और कि अभाज्य संख्याएं संख्याएं 1 से 1000 के बीच। तो आपको ये सारी लिखनी है। 1 से 1000 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य संख्या आप लिखिए। आप मोबाइल का यूज़ करिए, आप कैसे भी करिए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, वो सारी लिखनी है। और आपको 2 चीज़ें ध्यान करना है। एक तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, और 1 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये 2 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूछेंगे आप लोगों से। तो आपको कमेंट करना होगा, आपको जवाब देना होगा, तो वो तभी जब आप सर्च करे होंगे, है ना, आप सर्च कर रखे होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से और समझ में आ रही हैं। आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए और चीज़ों को अपने से भी करना शुरू करिए, एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स करना शुरू करिए, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मैथमेटिक्स को अच्छा सीख जाएंगे और आप अच्छा करने लगेंगे। ओके, तो बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़।